इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बायोलॉजी का जो है टॉप 15 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम प्रतिदिन आते हैं। यहाँ पे जो है आज सेट नंबर 4 होने वाला है। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो किस में होता है, तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो श्वसन केंद्र जो होता है वो मेडुला में स्थित होता है, तो मेडुला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है। तो मानव शरीर में जो होता है क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है, यानी कि ये जो होता है 22 + X या Y होता है। ठीक है, तो 22 + X होता है मेल का, फीमेल का, और 22 + Y जो होता है वो मेल का होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो आरएनए का मुख्य कार्य जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। ये जो है आरएनए का मुख्य कार्य है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर की डीएनए का मुख्य मात्रक क्या है, मूल मात्रक क्या है। तो डीएनए का मूल मात्रक है वो न्यूक्लियोटाइड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। तो कौन ऐसा जांच है जो बच्चे का जो है पिता होने का जांच कर सकता है। तो वो जो है डीएनए के द्वारा जो है बच्चे का पिता कौन है ये हम जान सकते हैं, या फिर उसका डीएनए का फिंगरप्रिंट के द्वारा जो है हम पता कर सकते हैं कि कोई बच्चा है उसका पिता कौन है। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो किसका है। तो माइकोप्लाज्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जीन का आकार होता है कैसा। तो जीन का जो आकार होता है वो सर्पाकार होता है। सर्पाकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि HIV में किस तरह का आरएनए डीएनए पाया जाता है। तो HIV में जो होता है किस तरह का होता है, तो सिंगल स्टेट आरएनए होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो ये जो कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में तात्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक किसे लिया गया है। तो यहाँ पे जो है ग्लूकोज को लिया गया है। ग्लूकोज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आलू किस कुल का है। तो आलू जो है किस कुल का है, तो सोलेनेसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशाभित्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है किससे। तो कवक से बनता है। कवक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व कौन है जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो प्रतिजैविक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, प्रतिजैविक। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। तो दूध को जो है खट्टा किया जाता है किसके द्वारा, तो बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित होता है। तो एलिसा जो जांच होता है वो किसके लिए, तो एड्स के जांच के लिए जो एलिसा टेस्ट होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। तो पैरासीटामोल जो है वो दर्द निवारण दवा है। ठीक है, ये जो है एंटीबायोटिक है। तो ये जो है पैरासीटामोल क्या है, तो शरीर के दर्द निवारण में काम आता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक कौन है, तो पेनासिलिन जो है एंटीबायोटिक है, ये जो है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि किण्वन क्या है। तो किण्वन जो है वो जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन क्या है, तो जैविक उत्प्रेरक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है। तो पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है, तो रेनिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो शैवाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे
कीट निम्नलिखित से संबंधित है। कीट जो है किस वर्ग से संबंधित है, तो ये जो है आर्थ्रोपोडा वर्ग से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा किसान का अच्छा मित्र किसे कहते हैं, तो वो जो कहते हैं केचुआ को। केचुआ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट की जीवाणुओं का नाश करता है, तो HCl जो है पेट के जीवाणुओं का नष्ट करता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री ककड़ी निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है, तो ये किसे करता है, तो एक समुद्री अकोशिकीय अकशेरुकीय को, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चींटी के कितने पैर होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन जो है चींटी के कितने पैर होते हैं, तो ये जो है 6 पैर होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं, तो इसे जो है फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है, तो MMR का टीका जो है किस में दिया जाता है, तो वायरोजोल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 30 नंबर कि हाइड्रोफोबिया बीमारी किससे संबंधित है, तो हाइड्रोफोबिया जो होता है वो कुत्ता के काटने से होता है। ये जो है रेबीज की बीमारी है, तो रेबीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है, तो कुत्ता के काटने पर। ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है 30 और 31 जो है उसी से संबंधित है कि जो हाइड्रोफोबिया किससे होता है, तो रेबीज से। और रेबीज जो है एंटी रेबीज जो है किसके काटने से होता है, तो कुत्ता के काटने से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है हीमोफीलिया कहते हैं। और ये जो खून का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से, तो इसे जो है हीमोफीलिया कहते हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है, तो ये जो होता है टाइफाइड से कौन होता है प्रभावित, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंत जो है यहाँ पे प्रभावित होता है, आंत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 की कि एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है, तो एपिडर्मिक जो है त्वचा से संबंधित, त्वचा के 3 सतह होता है उसी से संबंधित है। एपिडर्मिक जो है त्वचा से संबंधित है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो लॉकजा के नाम से जाना जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है किसका, तो आँखों का। जो एस्टिग्मेटिज्म जो है एक बीमारी है किसका, आँखों का। आँख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है किसको, तो प्लीहा को जो है मलेरिया प्रभावित करते थे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीहा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग को ग्रस्त करता है, तो डिप्थीरिया जो है गला को जो है प्रभावित करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग को प्रभावित करता है, गला, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी है किसका, आंखों का। इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो है VVI क्वेश्चन है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा जो है आंखों की बीमारी है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि टिबिया स्थित होते हैं, तो टिबिया जो है पैर का ये जो है हड्डी है, ठीक है, टिबिया पैर का हड्डी है, इसको ध्यान में रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, तो ये जो है टीबी के यानी कि क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के विरोध में जो है BCG का टीका लगता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। इसकी पूर्ति के लिए जो है सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए जो है गाजर में पाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है, तो आँख में कौन सा दोष को जो है हटाया नहीं जा सकता है, उसको जो है निवारण नहीं है, तो वर्णांधता को जो है हटाया नहीं जा सकता है, ये जो है आँखों की बीमारी है। उसको देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न किसके इलाज में
कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। तो कैंसर के उपयोग में जो है, कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है, यानी कि हार्ट अटैक होता है, किसकी अधिकता से? तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से जो है हृदयघात होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेंगा नामक रोग होता है, ये आपको ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन जो बिहार SSC में भी पूछा गया है कई बार और बिहार पुलिस में भी पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि मवेशियों में आर्गेस्टिज्म रोग होता है किसके द्वारा? तो कवक के द्वारा होता है, तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा कवक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 48 में है कि निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रण किया जाता है? तो इंसुलिन की सुई से जो है मधुमेह को जो है नियंत्रित किया जा सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुमेह। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि क्वाशियोरकर्स किसकी कमी से होता है? तो ये जो है प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए जो विडाल टेस्ट किया जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। 50 क्वेश्चन का जो है फास्ट रिवीजन करने के लिए आप प्रतिदिन मेरे साथ जुड़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।